थोड़े दिनों पहले मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको दे दी थी। उस वीडियो को अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा तो ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक को मैं दे दूंगा। आप जाके देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बारे में आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अभी एक्सक्लूसिवली एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। उस वीडियो में मैंने आपको इस स्कीम के तहत जो भी बेनिफिट हमें मिल जाती है उसके बारे में भी बताया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं चूंकि ये एक पोस्ट ऑफिस की अभी एक्सक्लूसिव स्कीम है तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन कर दिया जाए पोस्ट ऑफिस की ही एक जो दूसरी एक्सक्लूसिव स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसके साथ, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है और दोनों में ही अलग अलग फीचर हमें मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे लगता है आज की वीडियो देखने के बाद अभी आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो एक नई गवर्नमेंट स्कीम है या फिर जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो कि काफ़ी प्रूवन और काफ़ी पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम है, इनमें से कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करें। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बीच के अंतरों को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूसिवली वुमन ओरिएंटेड स्कीम है। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अंतर मैं आपको शो करूंगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बीच में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वुमन जो इन्वेस्टर है उनको ध्यान में रख कर ही करूंगा। सबसे पहली डिफरेंस की अगर हम बातें करें तो जैसे कि मैंने कहा ये एक ऐसी स्कीम है जिसको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं खुल सकती है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तो ये एक एक्सक्लूसिव स्कीम है, लेकिन जो एनएससी स्कीम है इसको कोई भी इन्वेस्टर खुलवा सकता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे पहला अंतर है। अगर दूसरे अंतर की बातें करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाती है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को अभी एट प्रेजेंट 7.50% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही ओपन किया गया है। मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो 7.50% है। लेकिन अगर एनएससी की बातें करें तो एनएससी की जो इंटरेस्ट रेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद वो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 7% थी पहले, लेकिन अभी इसे 7.70% कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से एनएससी एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है इन कंपेरिजन टू महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तीसरी डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। लेकिन अगर हम एनएससी की बातें करें तो एनएससी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की यहाँ पर कुछ भी लिमिट नहीं रखी गई है। तो जो ये भी एक ऐसा बैरियर है जो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, अगर आप एक वुमेन इन्वेस्टर है तो आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो नहीं रखी गई है। चौथी डिफरेंस की बातें करें तो टैक्स लायबिलिटीज। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पे अभी किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट की घोषणा नहीं हुई है, एट प्रेजेंट तक नहीं हुई है। लेकिन जो एनएससी स्कीम है वहाँ पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। हमने जितने भी रुपए इन्वेस्ट किए वहाँ पर 1.5 लाख तक यानी कि 1.5 लाख तक टैक्स की रिबेट अंडर 80C मिल जाती है, और जो भी इंटरेस्ट हमें मिलती है एवरी ईयर अंडर एनएससी उस पर भी हमें 80C के तहत टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स की रिबेट बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। अब उसके बाद आ जाती है इन जो टेन्योर है वो। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को मैक्सिमम 2 सालों के लिए ही हम खुलवा सकते हैं, लेकिन जो टेन्योर है एनएससी की वो रखी गई है 5 सालों की। तो ये भी एक अच्छी, क्योंकि इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगी वो कंपाउंडेड हो जाती है। तो ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा आपकी जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी। तो उसके हिसाब से भी एनएससी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और जो लास्ट डिफरेंस है वो है प्रीमेच्योर क्लोजर और पार्शियल विड्रॉल को लेकर। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में हमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिल जाती है और प्रीमेच्योर क्लोजर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन जो एनएससी स्कीम है वहाँ पर हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस 5 सालों के अंदर हम इस स्कीम को नहीं तुड़वा सकते, नहीं बंद करवा सकते। लेकिन जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उसको हम तुड़वा सकते हैं। तो मेनली यही वो डिफरेंस है जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और एनएससी को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग कर देती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो एनएससी स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम है इन कंपैरिजन टू महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की रिबेट भी मिलती है, इन्वेस्टमेंट की कुछ भी मैक्सिमम लिमिट भी नहीं रखी गई है, टेनियर भी अच्छी खासी है,
5 सालों की, और जो इन्वेस्टमेंट होराइजन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, 2 लाख से ज़्यादा पैसे हैं, तो एनएससी में जाकर ही डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल रही है। 7.50% महिला सम्मान स्कीम सर्टिफिकेट में मिल रही है और 7.70% एनएससी स्कीम में मिल रही है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।